हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम। और जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में बात हुई थी कि आज के वीडियो में हम लोग वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख रही है जो थ्योरेटिकल है, उसमें टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होता है। मैं जहां पर आपको दिखा रही हूँ बोर्ड में, बस वहीं देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ आती रहें। ओके, देखिए वेपर प्रेशर का जो रोल है वो तभी पिक्चर में आता है जब हम लोग क्लोज कंटेनर की बात करते हैं। अगर कंटेनर ओपन है तो वेपर प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होता। ये हमारी पहली बात हो गई। ओके, तो मैंने क्या करा, एक कंटेनर कंसीडर कर लिया और ऊपर उसको एक लिड से बंद कर दिया है। तो इट्स जस्ट लाइक अ क्लोज कंटेनर। ओके, यहां पर मैंने क्या करा, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लिया है और नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड। जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, सपोज करिए आपने यहां पर वाटर कंसिडर करा है। अगर आपने वाटर कंसिडर करा है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर पहुंच जाएगा तो यहां पर जो टॉप सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या होने लगेंगे, ये जो टॉप सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल हैं ये कन्वर्ट होने लगेंगे लिक्विड से गैसियस फेज में। ओके, यही तो होता है ना बॉइलिंग और एवेपोरेशन। क्या है, यही होता है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कन्वर्ट होने लगता है गैस में। ओके, तो होगा क्या, ये वाटर जो टॉप सरफेस पर है वाटर मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट होने लगेंगे गैस में और इस पर्टिकुलर कंटेनर में जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये उसको ऑक्यूपाई करने लगेंगे। ओके, तो ये रेड पेन से मैंने आपको दिखाया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टॉप सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड से गैसियस फेज में। ओके, तो होगा क्या, कुछ सर्टेन टाइम के बाद यहां पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो गैस फेज में होंगे आ जाएंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ती है, इसी वजह से ये सरफेस छोड़ के गैसेस फेज में चले जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ओके, बट कुछ समय के बाद जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये फिर से सरफेस पे आना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब ब्लैक पेन से जो मैं बना रही हूं वो ये दिखा रहा है कि आफ्टर सम टाइम जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे तो ये फिर से क्या करेंगे, गैसियस फेज से लिक्विड फेज में आने लगेंगे, गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये एक प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस, पहले हमारी बॉइलिंग हुई। ओके, बॉइलिंग हुई, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ। ओके, पहले वेपराइजेशन हुआ, बॉइलिंग हटा दीजिए, वेपराइजेशन लिख लीजिए यहां पर। पहले वेपराइजेशन हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ। तो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर जितने अमाउंट ऑफ वेपराइजेशन होगा उतने ही अमाउंट का कंडेंसेशन होगा। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको मिलेगी। शुरुआत में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, शुरुआत में वेपराइजेशन ज्यादा होगा। ओके, फिर कुछ टाइम जब गुजरता जाएगा तो जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहां पर आ गए हैं, जो यहां पर उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई करा, वो एनर्जी अपनी लूज करने लगेंगे। तो फिर कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। पहले वेपराइजेशन चालू हुआ, फिर कंडेंसेशन चालू हो गया और कुछ समय के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जितना वेपराइज होगा उतना ही कंडेंस हो जाएगा। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये यही कंडीशन मैंने आपको यहां पर लिख के दिखाई है कि वेपराइजेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो गया। वो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पर वेपराइजेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो गया तो कुछ यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो गैस फेज में होंगे वो क्या करेंगे, इस सरफेस पर जो ये इसकी टॉप सरफेस है लिक्विड की, इस पे एक प्रेशर लगाएंगे। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, अब बात आप समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहले हम पहुंचे, उसके बाद जब वेपराइजेशन कंडेंसेशन के इक्वल हो गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास कुछ वेपर है, वाटर की जो कुछ वेपर है वो क्या करेगी, जो नीचे लिक्विड बचा हुआ लिक्विड जो है जो वेपराइज नहीं हुआ है तो वेपर उस पर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। जैसे एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर लगा रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, नहीं, हमारी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग आगे नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वेपर है ये टॉप सरफेस पे इस तरीके से प्रेशर लगाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने लिखा है उसको देखते हैं। मैंने लिखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर, यही समझाया मैंने, प्रेशर
exerted by its vapor in a phase equilibrium. phase equilibrium क्या है? जिस समय vaporization condensation के equal हो जाए with its liquid at a given temperature is called vapor pressure. ओके तो ये हो गई हमारी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है. सेकेंड डेफिनेशन देखिएगा, इट इज अ सैचुरेशन प्रेशर एट और बिलो विच, उस मतलब एट विच और बिलो विच जो दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं, विथ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर और लिक्विड बॉइल्स. ओके ये एक ऐसा प्रेशर है जहां पर क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और यह लिक्विड बॉइल होगा. तो यहां पर जो वेपर बन रही है वो सरफेस पे कुछ प्रेशर डेवलप करेगी, प्रेशर लगाएगी, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर. अब देखिए जो कंडीशन होती है बॉइलिंग की कंडीशन, अगर किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम है और किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है तो बॉइलिंग होती है. ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है कि बॉइलिंग कंडीशन बताओ. तो बॉइलिंग कंडीशन आप क्या बताओगे, अगर किसी लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो गया, ओके, और किसी लिक्विड का टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो हमारी बॉइलिंग हो जाएगी. तो ये हो गया वेपर प्रेशर. अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कराती हूं इसमें, उसे देखिएगा, यहां पर करते हैं उसको ऐड. ओके अगर हमारा लो वेपर प्रेशर है, अब हम बात करेंगे लो वेपर प्रेशर की और हाई वेपर प्रेशर की. तो अगर हमारा लो वेपर प्रेशर है तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, यहां पर वेपर थोड़ी कम है जो सरफेस पे प्रेशर लगा रही है. अगर ज्यादा अमाउंट में वेपर होंगी तो सरफेस पे ज्यादा अमाउंट पे प्रेशर लगेगा ना, अगर वेपर कम है तो कम अमाउंट में प्रेशर लगेगा. सेम कंडीशन है ना, अगर किसी कंटेनर में आपने कम गैस भरी तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, उनके पास ज्यादा स्पेस होगा मोशन के लिए, तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा. अब इसी में आपने क्या करा, पिस्टन लगा के कंप्रेशन करा दिया. अगर आपने पिस्टन लगा के इस पे कंप्रेशन कराया तो मॉलिक्यूल क्लोजर आ गया, प्रेशर बढ़ गया. समझ रहे हैं ना. तो होगा क्या, लो वेपर प्रेशर का मतलब है यहां पर वेपर कुछ कम बनी है जिसकी वजह से जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा है वो कम है. वेपर कम बनी है का मतलब क्या है, वेपर कम बनी है का मतलब ये है कि इजीली पर्टिकुलर लिक्विड बॉईल नहीं हो रहा है ना. अगर इजीली बॉईल होगा तो यहां पर जल्दी जल्दी बॉईल हो जाएगा, जल्दी जल्दी वेपर बन जाएगी, खूब सारी वेपर बन के खूब सारा प्रेशर लगाने लगेगी. तो लो वेपर का मतलब है डिफिकल्ट टू बॉईल. ओके उस पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत इनफ अमाउंट ऑफ हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करने के लिए. आई होप आपका ये बात क्लियर हो गई होगी. अगर मैं बात करूं हाई वेपर प्रेशर की, हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, अगर हाई वेपर प्रेशर है इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास फ्री स्पेस है यहां पर खूब सारी वेपर बन गई है, और जब ज्यादा अमाउंट में वेपर बनेगी तो जो सरफेस है लिक्विड का उस पर ज्यादा प्रेशर लगने लगेगा. ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनेगी कब भैया, ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनेगी ही तब जब ये आसानी से बॉईल होके खूब सारी वेपर बना दे. अगर कोई हमारा लिक्विड बॉईल ही नहीं हो रहा है, आसानी से बॉईल ही नहीं हो रहा, तो वेपर तो बहुत दूर की बात है, बहुत देर में जाके वेपर बनेगी, थोड़ी थोड़ी वेपर बनेगी. और अगर हमारा कोई लिक्विड है जल्दी जल्दी बॉईल हुआ जा रहा है, जैसे जैसे बॉईल होगा वैसे वैसे वेपराइजेशन होगा, ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा प्रेशर लगेगा. इस हाई वेपर प्रेशर का मतलब है इजी टू बॉईल. ओके उस पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करना आसान है. तो ये पूरा टॉपिक हो गया वेपर प्रेशर का. आई होप आपको समझ आया होगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन को ध्यान रखिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन अ फेज इक्विलिब्रियम, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई सारे टीचर्स आपको नहीं बताते हैं. विद इट्स लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब आ जाते हैं चलिए कैविटेशन पे. वेपर हो गया, कैविटेशन की बात करें. कैविटेशन क्या होगा, देखिए होगा क्या, सपोज करिए आपके पास कोई पाइप है. ओके यहां पर आपके पास लो प्रेशर रीजन है और यहां पर आपका हाई प्रेशर रीजन है. ओके मैंने यहां पे लिख दिया है, यहां पर आपका लो प्रेशर रीजन है, यहां पर आपका हाई प्रेशर रीजन है. अगर किसी पर्टिकुलर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो गया तो क्या होगा, बॉइलिंग अकर होगी. यही बात मैंने लिखी है, इफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लेस देन इट्स वेपर प्रेशर, वेपर बबल फॉर्म.
डेफिनेशन के साथ सारी चीजें समझेंगे, बिकॉज डेफिनेशन मैंने अपनी ही लैंग्वेज में बनाई है। तो क्या होगा, वेपर बबल फॉर्म करेंगे। जब वेपर बबल फॉर्म करेंगे इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस तरीके से वेपर बबल फॉर्म कर गए। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए वेपर बबल, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर रीजन था, प्रेशर लिक्विड, पर्टिकुलर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो जो हमारे पास लिक्विड था वो वेपराइज हो गया, बॉयल हो गया, वेपर बबल बन गए। तो वेपर बबल फॉर्म एंड दीज वेपर बबल आर कैरीड अवे फ्रॉम लो प्रेशर रीजन टू हाई प्रेशर रीजन। इतनी डेफिनेशन हम लोग समझ गए कि यहां पर लो प्रेशर रीजन है, यहां पर प्रेशर लिक्विड का उसके वेपर प्रेशर से कम है, तो अब क्या होगा, ये वेपर बबल मूव करेंगे लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में। जैसे ही ये लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में मूव करेंगे, यहां पर आके हाई प्रेशर रीजन में आके ये सारे बबल कोलैप्स कर जाएंगे, जिससे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होगी, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लेस पर इरोजन होने लगेगा। ओके, डैमेज होगा पाइप, इस पर्टिकुलर प्लेस पर नॉइज डेवलप होने लगेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। पिटिंग होगी यहां पर, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ जो पाइप का मटेरियल है वो हटने लगेगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कैविटेशन हो रहा है। तो अगर कैविटेशन को रोकना है तो क्या करें, यहां पर एक बात आप लिखिएगा, टू अवॉइड कैविटेशन। कैविटेशन को अगर आपको अवॉइड करना है तो जो लिक्विड का प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए उसके वेपर प्रेशर से। ओके, ये बात तो समझ आ रही है, बिकॉज प्रेशर ही हमारा वेपर प्रेशर से कम हुआ था, तभी कैविटेशन हुआ था। तो अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा दें, वेपर प्रेशर से ज्यादा कर दें, तो कैविटेशन होने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। और हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करें जो इजीली इरोड ना हो, जो हमारा करोजन फ्री हो, इस तरीके के मटेरियल अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमारा कैविटेशन नहीं होने वाला। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिखा, डेफिनेशन को मैं फिर से समझाती हूं। इफ प्रेशर ऑफ द लिक्विड लेस देन इज वेपर प्रेशर, वेपर बबल फॉर्म। These vapor bubble are carried away from low pressure region to high pressure region। जब high pressure region पे and their sudden collapse, क्या होगा, कोलैप्स होंगे सारे वेपर बबल, देयर सडन कोलैप्स जनरेट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर वेव्स विच लीड्स टू, मैंने क्या बताया, नॉइज होगी, वाइब्रेशंस होंगे, इरोजन होगा, ऑल्सो रिड्यूस परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन। जब इतनी सारी चीजें होने लगेंगी, इरोजन हो रहा है, नॉइस हो रही है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी, मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। अब दो चीज़ों की बात करते हैं, एक हमारा है पंप और एक हमारा है टरबाइन। ओके, इन दोनों में ही कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग पंप की बात करें तो पंप में इनलेट पर कैविटेशन के चांसेस होते हैं। ओके, इस तरीके से पंप होता है हमारा, इस तरीके से ये पंप हो गया, ये हमारा हो गया सक्शन पाइप, और यहां पर हमारा लगा होता है डिलीवरी पाइप। ओके, ये सारी चीजें हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ेंगे। ये डिलीवरी पाइप वहां तक होता है जहां पर हमें वाटर प्रोवाइड कराना है। तो ये जो सक्शन पाइप है ना, ये जो इनलेट है, यहां पर कैविटेशन के चांसेस होते हैं इन द केस ऑफ पंप। ओके, अब बात करते हैं टरबाइन की। अब किसी पर्टिकुलर टरबाइन की बात कर लो, आप रिएक्शन टरबाइन ले लो, इस तरीके से हमारा इनलेट हो गया, यहां से यहां पर हम लोग लगा देते हैं ड्राफ्ट ट्यूब। तो यहां पर जहां पर ड्राफ्ट ट्यूब लगी है, यहां पर कैविटेशन के चांसेस होते हैं टरबाइन में। इट मींस पंप में इनलेट में कैविटेशन के चांसेस होते हैं और टरबाइन में आउटलेट पे कैविटेशन के चांसेस होते हैं। ओके, इसी वजह से यहां पर क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह का यूज करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, जब यहाँ पर हम लोग आएंगे, जब टरबाइन और पंप पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक थे, थ्योरी के ही क्वेश्चंस इस पे आते हैं। बहुत बेसिक चीज है, आपको पता भी होनी चाहिए। 12th में भी हम लोग पढ़ते थे, 10th में भी साइंस में पढ़ते थे। आई होप आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। डाउट्स क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ गेट एंड ईएससी के क्वेश्चंस। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जाइए, जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं जो आपसे स्किप हो गई हैं, आपने जो वीडियोस कवर नहीं करी हैं, उनको जाके पढ़िए। उसके बाद गेट एंड ईएससी की जो मेरी 2 वीडियोस आने वाली हैं, उनको अच्छे से फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।